के मार्ग में है तो है आपका जागरण, और न वरना है क्या अपराध। और इस अपराध का भोग भरना पड़ेगा। राजा एक चले जाते हैं अपनी व्यवस्था से और शिकार करने जा रहे हैं। उनकी राज्य में परंपरा थी कि हर साल 100 बकरों की बलि चढ़ाई जाती थी। जब 100 बकरों के बलि चढ़ते थे और राजा थे, राजा को कौन रोक ले? जिसको चाहे बकरा कान पकड़ के निकाल लिया। राजा को हाथ कौन पकड़ लिए? जाकर के उन्होंने सुबह घोषणा कर दी कि कल देवी पर बलि चढ़ाई जाएगी और 100 बकरों की व्यवस्था की जाए। सभी घर में घुस गए, अच्छे बकरा जिनके यहाँ पाए गए और कान पकड़ के निकाल लाए और ला करके, और मंदिर पर तैयारी हो रही है, बकरों का पूजन हो रहा है। एक संत जी निकले चले जा रहे हैं और रास्ता में देखा ये क्या हो रहा है, इतने बकरे इकट्ठे क्यों किए हैं, यहाँ कोई गड़बड़ है। और संत जी अपना रास्ता मोड़ देते हैं और सीधे वहीं पहुंच गए और पूछा, भैया ये क्या हो रहा है? अरे संत जी आप आगे जाओ, आपके मत का काम नहीं है, यहाँ बलि चढ़ेगे बलि। सनातन में ये काम हुए हैं, अंग्रेजों के काम सीखे, राक्षसों के सीखे। राक्षसों के काम यही है, बलि चढ़ाना और तरह तरह के अपराध करना, ये राक्षसों के काम है। और ये हमारे देवताओं में कहां से आ गई? जब आपने उल्टे परंपरा दूसरे के पकड़ लिया है, इसलिए कष्ट जन्म ले लिया है, इसलिए कष्टों को प्राप्त हो। कहने लगे महात्मा जी आप जाओ, आपका काम ना है, यहाँ बलि चढ़ेगी इनके। बोले ये क्या है? बोले यहाँ परंपरा है, हमारे राजा के देवी पर 100 बकरों की बलि हर साल चढ़ाई जाती है, तब देवी प्रसन्न होती हैं, तब राजा का राजकाज अच्छा चलता है। बोले हो तो धर्मात्मा राजा लग रहा है, तो फिर हम जरूर मिलेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। मंत्री ने कहा ऋषिराज यहाँ से निकल लो, हमारा समय खराब कर रहे हो, और तुम महात्मा होता से वरना 1 से 2 कर दिए जाते। अरे कहने लगा बच्चा इतना क्यों खोल रहा है, ज्यादा गर्मी अच्छी नहीं है, वरना तलवार निकाली, वरना क्या करोगे? और जैसे तलवार निकालता है, मंत्री के दोनों आंखों की रोशनी गायब हो जाती है, आंखों की रोशनी चली गई। अब तो और इधर देखता है, कहने लगा मेरा क्या होगा, मेरी रोशनी चली गई, चलो राजा दंड देंगे इन महात्मा को। अब चलो बढ़ लेकर के राजा के पास पहुंचे, कहने लगे राजन मेरी आंखों की रोशनी चली गई। बोले कैसे? बोले एक बाबा आएगा, चलो। और जाकर के दौड़ कर जाते हैं और कहा बाबा ये क्या बात है, तुम आगे जाइए, अब तुम्हारा काम नहीं है। कहने लगा जो आता है वही जी कहता है कि तुम आगे जाइए, तुम्हारा काम नहीं है। हा? तुम कौन हो? राक्षस। और हम कौन है? सनातनी। हमारा तुम्हारा जहीं बंटवारा हो गया, फिर हमारी तुम्हारी कैसे पट जाए? कहने लगे राजा ऋषिराज यहाँ से जाइए। कहने लगे राजन पहले अपने मंत्री के तो हाल ले लो, इनकी आंखों की दोनों की रोशनी जा रही है और तुम भी कुछ लेना चाहते हो। कहने लगे भगवान हो, कहने लगे नहीं सेवक है। और जैसे ही उन्होंने कहा एक रोशनी, एक आंख की रोशनी राजा की भी एक बलक बीज हो गया, एक आंख की रोशनी राजा के चले जाती है। राजा घबराने लगा, ये कोई साधु चमत्कारी लगता है, यानी प्रहार कर दिया तो चमत्कारी है।
साधु संत प्रहार नहीं करना चाहते और सोचते हैं ये मेरा परिवार है। अरे इन्होंने कहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन परिवार है, अगर इन पर कोई बार हो जाएगा तो इनका नुकसान हो जाएगा। आखिर जो मेरे हैं वो बर्दाश्त करते रहते हैं, और गम बहुत बड़ी चीज है। और इसीलिए उन्होंने देखा, जब जाकर के आगे बढ़े और कहने लगे महात्मन आप कौन हैं? कहने लगे राजन एक बात बताओ, ये बकरों की बलि क्यों चढ़ाते हो? कहने लगे हमारे यहाँ देवी प्रसन्न होती है। तो कहने लगे जाओ अपनी बलि बाद में चढ़ाइयो और पहले देवी से अपनी आंखों की रोशनी वापस मांग लो। जाओ ले लो, अगर ले पाओ तो आपके देवी दे दें, और आपकी रोशनी अगर हमारी बात मान जाओ तो हम वापस कर दिए, आप यही अपनी तराजू में लगा दो। कहने राजा सोचने लगा यहाँ कुछ गड़बड़ है, और ये महात्मा नहीं है, कोई अद्भुत संत है ये लगता है। अरे कहने लगे संत जी बात ये है कि हमारा एक बेटा 8-10 दिन हो गए और वो हाथ पैरों से बेकार हो गया है, न चल पाता है न खड़ा होता है। इसी के वजह से हम 100 बकरों की बलि चढ़ाकर देवी को संतुष्ट करना चाहते हैं। कहने लगे वाह। उधर जब बलि का उन्होंने कहा हे राजन आप बलि मन चढ़ाइए और बकरा चढ़ाना बंद कर दिए, आपका बेटा भी ठीक हो जाएगा और आपकी आंखें की रोशनी भी वापस आ जाएगी। कहने लगे कैसे विश्वास करूं? कहने लगे राजन सीधा हाथ उठाओ, जिधर की रोशनी गई है हाथ उठाओ। हाथ उठाया और वैसे राजा की रोशनी वापस आ गई। राजा गिड़गिड़ा करके पैरों से गिर गए और उसी समय एक उन्हीं में से बकरा हंस पड़ा। बकरा हंसा बहुत जोर से, कहने लगे वाह क्या मुनिराज तुम्हारी लीला है। और हे राजन तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है कि आप इतना बड़ा अपराध क्यों करते हैं। और राजन सुनो तो, राजा ने देखा वो ये तो बकरो बोलो, ये लगता है कि साधु ये कोई जादूगर है। और बकरा कहने लगा राजन इसमें चमकने की कोई बात नहीं है, और मैं भी पहले लगभग 3 जन्म पहले मैं भी राजा था, मैं भी राजा था। फिर तुम बकरा कैसे? अरे राजन ये तो काल चक्र का खेल है, ये तो करने भरने का मेला है। कहने लगे फिर तुम बकरा कैसे हो गए? कहने लगे सुनो, हम जब राजा थे तो हम शिकार खेलने जा रहे थे, शिकार खेलने जा रहे, वहां एक बकर का सा बकरा ले बैठा था एक पेड़ के नीचे, और काफी लोग इकट्ठे थे। सनातनी दीपावली पे भी जगह जगह हमने देखा है, यहाँ जगह जगह गांव-गांव में बकरा और मुर्गा करते हैं। क्या बात है, लक्ष्मी की पूजा करोगे, विष्णु जी की पूजा करोगे और उधर घर सा बजा के अपराध करोगे। कभी भी लक्ष्मी और भगवान विष्णु उस घर में प्रवेश नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, अपराध है। उन्होंने जाकर के देखा कि मैं निकला जा रहा था और वो सब खड़े थे, हमें 1 किलो दे दो, हमें 2 किलो दे दो। राजा ने कहा क्या बात है, भेड़ कैसे लगा रखी है? कहने लगे राजन जी बकरा नहीं काट रहे। अरे काट दो, ये अपने अपने काम से जाएं, जैसे का काट दो तैसे उसी ने काट दिया उसने। और जैसे बकरा कटा और मैं जंगल में गया, घोड़ी से गिर गया, मर गया, और दूसरे जन्म में मैं बकरा बन गया। तो ये 5वां जन्म है। हर जन्म में बकरा बनता हूं और हर जन्म में कट जाता हूं, क्योंकि मैंने
वो बकरा को आदेश दे करके कटवाया तो 7 जन्म तो हो गए, अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। ये मैं क्या सुन रहा हूं? अरे राजन बिल्कुल सत्य है। और सुनो, जब बार बार करता हूं, और मैं भी राजा था, हे राजन मुझे हंसी इस प्रकार आ गई कि तुमने तो ये 100 बकरा एक बकरा के आर्डर देने में, और मेरे 5 जन्म तक बकरा बना हूं, और हर जन्म में कट रहा हूं, और तुम 100 बकरों की हत्या करा रहे हो। हे राजन तुमने तो जीवन कभी भी बकरा से बचेगा ही नहीं। 100 बकरा कटने के बाद तुम्हारा कोई जन्म नहीं बचेगा। 84 लाख योनि में हर जन्म में बकरा बनोगे और कटोगे। इसलिए हंसी आ गई राजन कि हमने अपराध किया है, 5 जन्म बकरा बनते चले आ रहे हैं, कट रहे हैं, और तुम 100 बकरों का अपराध कर रहे हो। हे राजन तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? राजा के दिमाग में बात फिट हो जाती है। कहने लगा ये है अनन्य अपराध, ये अनन्य अपराध है। राजन आपका अनन्य अपराध उदय हुआ है, आपका एक ही बेटा है, इसलिए शरीर से चलना फिरना और सब कुछ उसका बेकार हो गया है। अगर इस समय भी 100 बकरों के तुम बलि चढ़ा देते तो आपके बेटा की मृत्यु हो जाते, आपका राज्य बनता ढाल हो जाता, आपके राज्य का दीपक ही बुझ जाता। इसलिए आज आकर के ऋषि राज ने, जिन पर तुमने क्रोध किया है, जिन पर तुमने गुस्सा की है, इन्होंने आकर के तुम्हारा राज्य का दीपक बचा लिया है और अपना गर्दन लगा करके भी और तुम्हें अपराध से बचाया है। इसलिए तुम्हारा बेटा बच जाएगा। एकदम राजा रो करके गिड़गिड़ा करके ऋषि राज के पैरों में गिर गए। आदमी को अकल तो आता है, लेकिन बाद में आता है, मंजिल तक पहुंच जाता है। और जब ऋषि राज ने उठाकर हृदय से लगाया और कहा मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि कोई राज जब तक मेरे राज सीमा है वहां तक कोई एक छोटे से बच्चे का भी कोई अपराध नहीं कर सकता, कोई बलि नहीं चढ़ाएगा, कोई जीव पर प्रहार नहीं करेगा। और मैं इस बात का संकल्प देता हूं कि 100 के 100 बकरा मेरे राज्य में पलेंगे, और जैसे इनकी मृत्यु होती जाएगी उन्हें एक इंसान की तरह उनका संस्कार किया जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा। ये ना मारे जाएंगे और ना काटे जाएंगे। मैंने इनको सबको आजाद कर दिया है और कभी भी मेरे राज्य में कोई भी जीवों पर प्रहार नहीं होगा और न कोई बलि चढ़ेगी। इतना सुन करके और जाकर के ऋषि राज के पास पहुंचे। हे गुरुदेव मेरा बच्चा ठीक कैसे होगा? कहने लगे जाओ तुम 7 दिन का सत्संग कराओ और भंडारे लुटाओ, सत्संग कराओ, भंडारे लुटाओ, और जो भी सत्संग सुनने आए उन्हें अतिथि समझ करके उनका मान सम्मान करो। उन्हीं में देवता, उन्हीं में असली कुमार प्रवेश करेंगे और तुम्हारे बेटा को ठीक करके तुम्हारा कल्याण करेंगे। संत भगवान की जय हो। आदर भाव के साथ गुरुदेव को उन्होंने वहीं ठहराया और उन्हीं की मुखारबिंद से 7 दिन का सत्संग आरंभ हुआ। भंडारे चल रहे हैं, आदर के साथ सभी का सम्मान किया जा रहा है। साधु संतों को मान दक्षिणा के साथ उनका आदर किया जा रहा है। 7वां दिन पूरा हुआ और संत जी की विदा हो जाती है और वो अपने कुटिया को चले जाते हैं और बकरे की देख रेख हो रही है। और रात्रि में
राजा अपने विश्राम में चले जाते हैं। और जैसे राजा सुबह जगते हैं और बेटा उनका आकर के पिता के पैर छूता है, स्वयं चल करके आ जाता है और बेटा रुष्ट हो गया। और जैसे ही राजा ने देखा मेरा बेटा ठीक हो गया, राजा ने रो करके और गुरुदेव का नाम लिया और बेटे को हृदय से चिपटा लिया। प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है और प्यार मिट्टी को इंसान बना देता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जग पैर पसारा और एक राम है जग से न्यारा। अब कौन से राम के पुजारी है? सब सनातनी है। राम भगवान विष्णु ने अलग अलग रूपों में अपना अवतार धारण किए हैं सनातन साधु संत ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। आज वे भगवान विष्णु कहते हैं, हे साधु संतो, हे ब्राह्मणों, हे भक्तों, आप निश्चिंत रहिए, हम धरती पर आ गए हैं। जैसे अत्याचार बढ़ेगा हम किसी न किसी रूप में अवतार धारण करेंगे और सृष्टि का बचाने का काम करेंगे, सनातन को बचाएंगे और दुष्टों का नाश करके भक्तों का, ब्राह्मणों का कल्याण करेंगे। भगवान की जय हो। और कल गुरुदेव ने बताया था, अगर घर में लक्ष्मी बुलानी है, अगर गरीबी हटानी है, अगर घर में प्रेम से सुमत लानी है, तो सबसे पहले साधु संत ब्राह्मणों का आदर करो और गुस्सा हटा दियो। ब्राह्मण का आदर करो, ब्राह्मण पूजनीय है, क्योंकि भृगु ऋषि ब्राह्मण ने जाकर भगवान विष्णु के सीना पर पैर रखा। लक्ष्मी ने कहा कि इन्होंने मेरे पति का निरादर कर दिया है और तत्काल ब्राह्मण को श्राप दे दिया, तुमने मेरे पति का निरादर किया है, मैं तुम्हारे घर कभी भी नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम गरीब रहोगे। ब्राह्मण पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण तो सनातन और देश के शुभ चिंतक हैं, अपने कोई हानि लाभ का कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवान विष्णु ने कहा, ब्राह्मण की ओर देखा कि ब्राह्मण का मस्तिष्क बदल रहा है और ब्राह्मण का मस्तिष्क बदल गया। तो इंद्र क्या दुनिया बनाने वाले का भी हलचल मच जाती है। भगवान विष्णु ने देखा ब्राह्मण का मस्तिष्क बदल रहा है और वैसे कहने लगे, हे नाथ, हे ब्राह्मण देवता, आप ब्रह्म हैं, त्रयमान त्रयमान, मेरी रक्षा करें। आप नाराज मत भइए, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वचन दे देता हूँ, आज से ही मैं तुम्हारे हृदय और मस्तक में निवास करूंगा। लक्ष्मी ने तुम्हें श्राप दे दिया है। अरे छोड़ो, लक्ष्मी नहीं आएगी तो क्या है, अरे लक्ष्मी का पति सर्वस हमेशा आपके हृदय और मस्तक में आपका गुलाम बन करके, गुलामी दास बन करके सेवकाई करेगा। ब्राह्मण ने सोचा, हो गया का। ब्राह्मण ने देखा और जब लक्ष्मी, अब ब्राह्मण जी चल देते हैं, भगवान विष्णु का हृदय मस्तक में निवास आ गया और वो चलने लगे। जब देख रहे हैं तो लक्ष्मी आंसू बहा रही है, कह रहे हम तो कितुम के नारे। जब पति के पीछे भगवान विष्णु को श्राप दे दो, भगवान विष्णु ने
अब हमने लक्ष्मी ने पति भगवान विष्णु के पीछे ब्राह्मण का श्राप दे दो और ये पति भी अपनो नाय हो, ये छोड़ करके ब्राह्मण को ही हो। अब हम कहा जाए, बार बार ये आंसू बहा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण का ये कर्तव्य नहीं है। इसलिए पंडित और ब्राह्मण में फर्क होता है। ब्राह्मण सोचने लगा, नहीं, अगर कोई लक्ष्मी या फिर हमारे देश के भारत के नारी अगर आंखों में आंसू भरे हैं और उसे रोते छोड़ना, ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है। देवी, आपने हमें अश्राप दे दिया है, आप बताइए हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं। लेकिन वो क्या कहें, क्योंकि अश्राप दे चुकी हैं, उनके पास कुछ कहने का कोई मार्ग नहीं है। आंसू बहा रही हैं, कभी आंखें खोल लेती हैं तो कभी मीच लेती हैं और अंदर ही अंदर रो रही हैं। उसी समय भगवान विष्णु ब्राह्मण के हृदय में और मस्तक में मुस्कुरा रहे हैं। क्या लीला है ब्राह्मण देवता, एक को हृदय मस्तक में बिठा लिया और दूसरा तुम्हारे सामने आंसू बहा रहा है। भगवान विष्णु देखना चाहते हैं कि ब्राह्मण कितने दयालु हैं, क्या करेंगे इसमें। तो ब्राह्मण ने देखा, कहने लगे, लक्ष्मी, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, आप बताइए। क्या उन्होंने कहा, वे कह ही नहीं सकते। कहने लगे, लक्ष्मी, मेरे पास और तो कोई जगह है नहीं। हृदय और मस्तक भगवान विष्णु ने घेर लिया। अब मेरे पास बचा है तब केवल मेरे पैर बचे हैं, मेरे पैर बचे हैं। हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूँ कि आप अगर रहना चाहें तो आप पैरों में रहिए, आजाद। आपके पति भी तुम्हें मिलते रहेंगे और तुम्हारा मान सम्मान बना रहेगा। हे लक्ष्मी, आप चाहें तो हमारी सहमति है, आप हमारे पैरों में निवास ले सकते हैं। इतना कहते हैं लक्ष्मी रो करके ब्राह्मण के पैरों में गिर जाती हैं और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, इसलिए हर अवतार में, लक्ष्मी ने कहा, इसलिए हर अवतार में भगवान विष्णु ब्राह्मण को श्रेष्ठ क्यों देखते हैं और ब्राह्मण को एक गुरु बना करके अपना अवसर पूरा कर लेते हैं। जब भी ब्राह्मण का बात आती है, हर जगह भगवान विष्णु अपना प्रहार कर देते हैं और जब भी ब्राह्मण की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। ये कारण है कि ब्राह्मण स्वयं ब्रह्म है। इसलिए आपके आज हमने देखा है कि आपकी दया की सीमा सागर से भी आगे है। आपने जो हमने तुम्हें अश्राप दिया, फिर भी आपने हमें शरण दे करके, क्षमा करके और अपने चरणों में शरण दे दी है। हे ब्राह्मण देव, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हमेशा 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 तुम्हारे चरणों में हम निवास करेंगे। और जो ब्राह्मण का आवादर पूजा करेगा, इन चरणों का धोकर के साधु संत ब्राह्मणों का पंचामृत लेगा, वहाँ हमारे और भगवान विष्णु का हमेशा आना जाना बना रहेगा। वो घर परिवार संपन्न रहेगा और लक्ष्मी की तरफ से धन के ढेर लगे रहेंगे, घर में सुख शांति बनी रहेगी और वो परिवार हमेशा फलेंगे फूलेंगे। विष्णु ने हर जन्म में किया है और हर अवतार में, और इसलिए ब्राह्मण धीरे गुरु से क्षीण सागर में पहुंच करके ये काम किया, लक्ष्मी को अवसर दे करके। इसलिए हृदय मस्तक में और पैरों में भगवान विष्णु लक्ष्मी ब्राह्मण के हृदय में और मस्तक पैरों में ही निवास करते हैं, पंडित के में नहीं। पंडित हमेशा अपने स्वार्थ बस रहता है, आता है, मौका लगता है तो ठेकों पे हाथ मार ले और मौका लगे तो बकरऊ की दुकान पे
छाप मार ले, और अगर कोई देख ले तो अंगूठा मुंह से डाल ले और मुंह ढक के निकल जाए, थैली संभाल के रख ले। हरे सनातन को बचा दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें श्रेष्ठ बनाकर भेजा है और श्रेष्ठ बन के ऐसे कर्म कर रहे हो, इसमें भगवान विष्णु का कोई दोष नहीं है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा और वैसे बर्बादी के लक्षण तुम्हारे सामने आ जाएंगे। इसलिए अपराध मत करो, काली माँ को बदनाम मत करो। वो माँ है, वो आपके हित में है। आप इन चीजों को तरह तरह से जीव जंतु पर प्रहार मत करो। आप दयालु हैं, आप सनातनी हैं, आप मानव हैं, देवता के समान हैं। आप जीवों पर सहायता कीजिए। अपने अपने गांव में जीवों के कसे बंद कर दीजिए। ये किसी प्रकार से कोई प्रहार दीपावली पे कोड़ी पकवान और नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान बनाकर अच्छे अच्छे खाइए। आप भी खाइए, आप भी जिए, उन्हें भी जीने दीजिए। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ऐसा अगर होता है शुद्ध शाकाहारी बनकर के नियम पलट दोगे, सनातन के हिसाब से सेवा करोगे, तो घर घर में भगवान विष्णु लक्ष्मी जाकर के धन धान्य की वर्षा करेंगे। इसी दीपावली के सुनहरे अवसर पर और घर घर को सुख शांति धन से धन धान्य से भर करके संपन्न कर दे। गुरुदेव श्री लक्ष्मी सर्व सरकार की जय हो। या तो जान लो या मान लो। जानोगे भी नहीं और मानोगे भी नहीं तो समझ लो गाड़ी गड्ढे में जाएगी। जानो या मानो। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं आप मेरी पूजा कीजिए, नहीं, मैं तो भगवान विष्णु से तुम्हारे जोड़ रहा हूं और भगवान विष्णु तो तुम्हारी वंशज है। उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है धरती पे, उन्होंने हमें भेजा है तुम्हारा संचालन करने के लिए, तुम्हारा मार्ग देने के लिए, तुम्हारे कष्ट निवारण करने के लिए, सही मार्ग देने के लिए, सनातन का उत्थान करने के लिए, आपको मार्ग देने के लिए। जीवों पर हत्या मत करो, ये सब भगवान विष्णु की रचना है। उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा है, सनातनी है, सनातनी पुजारी है। ये कहते हैं भारत तपोभूमि सोने की चिड़िया। तपोभूमि का मतलब क्या होता है? तपोभूमि सोने की चिड़िया। तपोभूमि का मतलब है कि ये महापुरुषों का देश है। महापुरुष, आप सभी महापुरुष हैं, सनातनी सभी महापुरुष होते हैं, महापुरुषों का देश है। अब आप महापुरुष से हट करके गड़सा बजाने लगे हैं, शराब पीने लगे हैं, अपना मार्ग भटक गए। आगे देश में कभी गड़सा बजाना, गायों को पैसे करना, गायों को काटना, गाय को काटने वाला, एक रोटी पे रख के खाने वाला और एक रोटी खिलाने वाला, क्या भाई भाई हो सकता है? कभी भी नहीं। इसी प्रकार आपकी माता है और माता सनातन तुम्हारा धर्म है और गाय तुम्हारी माता है। आप उसे अपने के रक्षा अपने से ज्यादा सेफ रखें। अपने से ज्यादा सेफ रखने के लिए अगर गाय और सनातन का जज्बा अगर आपके अंदर बन जाता है तो मैं गारंटी देता हूँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी तुम्हारी भरपूर सहायता करके और तुम्हारा कल्याण करेंगे। हम तुम्हें सुझाव देते हैं, आप सब हमारे हैं, यहाँ हैं वो भी, और जहाँ तक आवाज जा रही है आप सब हमारा वंशज हैं, आप सब हमारा परिवार हैं, आप सभी हमारे हैं। आप सभी को हम हृदय से मानते हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मी भी आप पर कृपा करना चाहते हैं। आप कृपा पात्र बनिए, आप कृपा पात्र बने, आपका निश्चित ही कल्याण होगा। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की जय हो। सत्य सनातन धर्म 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 की जय हो। सनातन धर्म की। आपके जहाँ जहाँ नगरों में मंदिर बने हुए हैं
और मंदिर बने हुए हैं, वहाँ आप नित्य दिन अपनी आरती अपने साउंड से कीजिए, नित्य दिन आरती। और 8वें दिन संगीत कीर्तन। संगीत कीर्तन का मतलब है संग कीर्तन। आप भगवान विष्णु का गुणगान करें, जिससे आप अपने सनातन को आरती करें। तो सनातन का 5 जयकारा सुबह शाम अवश्य लगाएं, अवश्य लगाएं, सनातन को जगाएं। और सनातन जाग जाएगा तो समझ लो आप आजाद हो जाओगे। भगवान विष्णु लक्ष्मी धरती पर आ गए हैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हम किसी की बुराई ना करें, ये हमारा प्रतिबंध है। हम किसी की आलोचना न करें, ये हमारा प्रतिबंध है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अपने धर्म की प्रचार करें, हम अपने धर्म की बड़ाई करें, ये हमारी आजादी है, ये हमारी आजादी है। हम अपने धर्म का प्रचार, हम अपने धर्म की बड़ाई हम हर जगह, रोड पर, मंदिर में और सत्संग में, तीर्थों में, हर जगह कर सकते हैं। ये हमारी आजादी है, इसको हमें कोई नहीं रोक सकता। ये देश सनातन है, ये भारत है, साधु संत महापुरुषों का देश है। इसे तुम्हारा जब कल्याण होगा जब आप अपने धर्म, अपने सनातन का जज्बा आगे बढ़ाए, विष्णु की कृपा बरसेगी और तुम्हारा कल्याण होगा। ओम विष्णु हरि हरिवासी नारायण की जय हो। मेरे प्रिय परिवारजन, और भाव के बिना कुछ होने नहीं है। भाव जहां बुझ गया तो न मंदिर में कुछ मिलेगा, न तीर्थ में, न सत्संग में। भाव तुम्हारा अपरबल होना चाहिए, भाव लहर सागर जैसे होना चाहिए, अंदर ज्ञान में उमाव होना चाहिए और हमेशा अपने अंदर भगवान को मिलने के जज्बा होना चाहिए। और बिना भाव, जैसे डिब्बे में रोगन खत्म हो जाता है ना, तो धीरे धीरे टिमटिमाती रहती है, ऐसे ही भक्ति जो है धीरे धीरे कहीं चल गई तो कहीं रुक गई, तो कहीं चल गई तो कहीं रुक गई। जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो कहीं थोड़ी लिटाई ली तो थोड़ा मिल गया तो चल गई और फिर धक्का मार रहे हैं। ऐसा ही हमारे परिवारों का, सनातन का काम हो रहा है। इसी प्रकार धक्का मार कहानी चल रही है, इसलिए जज्बा नहीं हो रहा है। इसलिए जज्बा के साथ काम करो और बिना आस्था के, बिना भाव के कुछ नहीं मिलेगा। भाव से भगवान मिलता है और भाव से ही पत्थर में से भगवान प्रकट हो जाता है। और भाव अगर नहीं है तो तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिल सकता। भाव से सेवा पूजा याचना करो और भाव से तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भाव का भूखा हूं मैं, भगवान कहता है, बार बार अपने भक्तों से फरियाद करता है, भाव का भूखा हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग थक जाते हो, उठे घूमे आते हो, प्यास लगती है, पानी पी लेते हो, हाँ? पीते हो। और गुरुदेव ने कोई अपना स्थान बदला है? नहीं। पानी पिया है? नहीं। अभी से लेकर के तुम 48 घंटे ऐसे बैठे रहो और 48 घंटे ऐसे ही ये प्रवचन चलते रहेंगे। गुरुदेव के पास कोई कागज देखा है आपने? नहीं। 48 घंटे प्रवचन चलते रहेंगे, आप हार जाओगे, थक जाओगे। क्यों? आप क्यों थकोगे, क्यों हारोगे? आपके अंदर भाव नहीं है, आपके अंदर लगन नहीं है। और लगन और भाव है, पत्थर की तरह जम जाओ और हम ऐसे ही 48 घंटे तक बोलते रहेंगे, लेकिन आप नहीं बैठ पाओगे। आप अपने अंदर जज्बा लाइए, आप सनातनी हैं,
आप उस भारत की मिट्टी से बने हैं जिसके लिए देश विदेशों के लोग भारत की मिट्टी को अपने माथे से लगा करके और बार बार भारत को धन्य कहते हैं, बना रहता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि कल गुरुदेव ने तुमसे ये कहा था, आप नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि ये तो घट घट बासी जी बैठे हैं, क्योंकि शरीर को देखते हैं वही मान लेते हैं। हकीकत जानने के लिए भाव उत्पन्न कीजिए, भाव में जाइए, भाव की गहराई के गहरे सागर में जब आप गोता लगाएंगे आपको स्वतः ही आपकी आत्मा आवाज देने लगेगी, अनुभव होने लगेगा कि स्वयं ब्रह्म कहाँ है और स्वयं परमात्मा कहाँ पर है। जर्रे जर्रे में दिखाई देगा, जहाँ पर भगवान को देखोगे वहीं दिखाई देगा, जहाँ नजर डालोगे वहीं विष्णु लक्ष्मी दिखाई देंगे। आप इतने दीवाने हो जाओ जैसे पानी में चीनी डाल दो और थोड़ी देर को कहो भैया निकाल लो अपनी चीनी, निकलेगी। कहो नमक डाल दो पानी में, निकाल लो भैया, घुर गया। जैसे पानी और चीनी एक हो जाती है, नमक और पानी एक हो जाता है, आटा और पानी एक हो जाता है, ऐसे भक्त और भगवान जब मिल जाता है तो उसको धरती पर नहीं, वो धरती पर है। आपके अंदर से स्वयं प्रकट होने में देर नहीं लगती। भगवान है तो भाव में है। देखो मेरे प्यारे, नजर उठा के देखो, भगवान सबके पास है।